आज सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भीमताल विधानसभा से भाजपा विधायक राम सिंह खेड़ा जी। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है सल्ट एक्सप्रेस में। सर, लो आपके सरकार के 2 साल कार्यकाल पूरे होने जा रहे हैं। क्या-क्या विकास कार्य अब तक हो चुके हैं? देखिए, हमने गाँव-गाँव तक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में गाँव-गाँव तक केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं को पहुँचाने का काम किया है। और आज जिस गाँव में कभी रोड नहीं थी, मोदी जी के आशीर्वाद से, धामी जी के आशीर्वाद से उन गाँव में रोड पहुँचाने का काम किया है। हमारे पहाड़ के लोग, मैं अपनी भीमताल विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ, हमारे लोग एक एक उदाहरण के लिए कौंता गाँव है, जहाँ के लोग 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर पैदल जाते थे। और आज हमने कौंता गाँव में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत रोड पहुंचाने का काम किया है। और आज कौंता के लोग आसानी से, जो 12 किलोमीटर पहले पैदल जाते थे, आज अपने गांव में पहुंच रहे हैं। और वहाँ के जो मरीज थे, जो वहाँ पर बेचारे सयाने थे, वो 12 किलोमीटर पैदल नहीं चल पाते थे, लेकिन आज आसानी से वहाँ पर लोग गाड़ी पहुंच रही है, तो लोगों को सुविधा मिल रही है। हमने भीमताल विधानसभा क्षेत्र का कोई भी गाँव ऐसा नहीं है जिस गाँव में हमने रोड नहीं पहुंचाई है। हमारे यहाँ एक पंतौली गाँव है, भौनरा गाँव है, वहाँ पर लोग अगर कोई बीमार हो जाता था तो डोली से लोग भिड़ापानी रोड साइड आते थे। आज हमने पंतौली रोड पहुंचा दी है, हमने भौंडा रोड पहुंचा दी है, हमने भूमका ऐसी गांव है जहाँ पर 100% हमारे सिविल कास्ट के लोग रहते हैं, तो वहाँ पर हमने आप रोड रोड पहुंचाने का काम किया है। सभी मोदी जी के आशीर्वाद से और पुष्कर धामी जी के आशीर्वाद से हमारे लोगों को सड़क योजना का लाभ मिला है। और साथ ही जल जीवन मिशन के तहत आज भीमताल विधानसभा क्षेत्र सहित हर विधानसभा में कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़ की योजनाएं न चल रही हो। जल जीवन मिशन मोदी जी की एक योजना है, और मोदी जी के आशीर्वाद से, पुष्कर धामी जी के आशीर्वाद से जल जीवन मिशन के तहत हर गांव में हमने पानी पहुंचाने का काम किया है। और आज किसान सम्मान निधि का पैसा माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से लोगों के सीधे खाते में आ रहा है। पूर्व में लोग कहते थे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री जी कहते थे, राजीव गांधी जी, कि दिल्ली से 100 रुपया आता है और गांव तक वो 10 रुपया नहीं पहुंचता है, तो बीच में भ्रष्टाचार होता था, कई प्रकार के दलाल घूमते थे। तो इसलिए दलाली प्रथा खत्म करने का काम अगर किसी प्रधानमंत्री ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज सीधे लोगों के खातों में पैसा आ रहा है, गरीब जनता के खातों में पैसा आ रहा है। और आज मैं जहां पर भी अपनी भीमताल विधानसभा की बात करूं, हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत रोड तो काटी है, और जो उन मानकों में नहीं आ पाती थी जो रोड है, हमने राज्य सेक्टर से माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से रोडें काटी है। और जहां पर मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से रोड काटी है, जो राज्य सेक्टर के उसमें मानकों में नहीं आती थी, वहां पर हमने विधायक निधि से रोडें काटी हैं। आज कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में हमने रोडें काटने का काम न किया हो। हर जगह हम काम कर रहे हैं। आज अस्पतालों में 5 लाख तक का इलाज हम लोग आयुष्मान कार्ड लगा करके फ्री में करा सकते हैं। और चाहे वो सहूलतवाड़ी अस्पताल हो, चाहे बेस अस्पताल हो, वहाँ पर आप बीपीएल कार्ड ले जाइए, आप फ्री में इलाज कराइए। किसी भी अस्पताल में 5 लाख आयुष्मान कार्ड बनाइए, 5 लाख तक का फ्री इलाज हमारे गरीब जनता को मिल रहा है। तो हर क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। माननीय मोदी जी और धामी जी के नेतृत्व में विकास की योजनाएं गांव-गांव पहुंच रही हैं, और हम गांव-गांव तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो आपने विधानसभा चुनाव के समय जो वादे किए थे, उसमें कितने परसेंट काम हो चुका है? देखिए, विधानसभा क्षेत्र के समय में जो हमने वादे किए थे, हर वादे को हमने पूरा करने का काम किया है। और जिस गांव में हरिस्ताल हमारा पर्यटक क्षेत्र है, जहां पर 2-2 झीलें हैं, 2-2 ताल हैं, बहुत बड़े भीमताल की तरह ताल है, वहां पर रोड नहीं थी आज तक। और वहाँ के लोग, स्थानीय लोग पलायन कर चुके थे रोड के अभाव में। आज हमने हरिताल रोड पहुंचा दी है, आज हमने ककोड रोड पहुंचा दी है, आज हमने पटरानी रोड पहुंचा दी है, और आज हमने शुआकोट पोखरी को लोग कहते थे, श्रीलंका कहते थे। शुआकोट पोखरी मेरा गांव है एक, ओखलकांडा ब्लॉक का। आज हमने शुआकोट पोखरी रोड पहुंचा दी है। एक हमारा थली गांव है, थली मोहना गांव का, इतनी चढ़ाई में लोगों को आना पड़ता था अपने रोजमर्रा की चीजों के लिए, आज हमने उन गाँव में रोड पहुंचा दी है। एक अनरबा गांव है धारी ब्लॉक का, अनरबा गांव में लोग कभी जाते नहीं थे, बाहर के लोग, और प्लान कर चुके थे लोग। अनरबा गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हमने आज रोड पहुंचा दी है। और वहाँ सल्याकोट जो गांव है हमारा, एससी गांव है, जहाँ के रहने वाले श्री चंद जी
पहले पूर्व मंत्री थे, कैबिनेट पूर्व वन मंत्री हुआ करते थे, उनका गांव है शल्याकोट। उस गांव में रोड थी नहीं, और थी तो कच्ची रोड बनी थी। वहाँ पर हमने रोड बनाने का काम भी किया, और रोड का हमने डामरीकरण के लिए भी पैसा लागे हम लोग। तो हर क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं बड़ी ईमानदारी से। पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है, और हम जनता की सेवा बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं, तन्मयता से कर रहे हैं, और रात दिन जनता की सेवा करने का काम कर रहे हैं। सरकार ने नारा दिया है पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी, पहाड़ में रुकी रहे। फिर भी पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं को दुरुस्त करने के लिए हो या शिक्षा व्यवस्था, उसके द्वारा आपके द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मैं लगातार, मैंने जो ओखलकांडा अस्पताल है वहाँ पर मैंने एक्सरे मशीन ली थी, मैंने वहाँ पहुँचा दी, जिससे कि हमारे लोगों को छोटी मोटी चोट लग जाती थी तो हल्द्वानी आना पड़ता था। पदमपुरी जो अस्पताल है, नरेंद्र तिवारी जी ने अपने समय पर खोला था, उस अस्पताल में न तो एक्सरे मशीन थी, न अल्ट्रासाउंड मशीन थी, न कोई दूसरी सुविधा थी। तो मैंने अपने स्तर से, जिला योजना से वहाँ पर एक्सरे मशीन लगा दी है, वहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन लगा दी है। लोगों को, स्थानीय लोगों को हल्द्वानी कम आना पड़ता है। भीमताल हमारा बहुत पुराना अस्पताल है, भीमताल में, तलीताल में, वहाँ पर कोई सुविधा नहीं थी, न एक्सरे मशीन थी, न कोई दूसरी थी, और न कोई तीसरी सुविधा थी। तो आज तलीताल में मैंने अपनी सरकार के आशीर्वाद से वहाँ पर एक्सरे मशीन लगा दी है, और अपने ढोली गांव में, और अपने डालकनिया में, और खनसों में, और जहाँ जहाँ भी अस्पताल हैं वहाँ पर मैंने डॉक्टरों की जो अभाव था उसको पूरा करने का काम किया है। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि भिड़ापानी क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्रों में जहाँ पर अस्पताल नहीं है वहाँ पर हम नए अस्पताल खोलने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार की जो गाइडलाइंस है कि 20,000 की आबादी में ही अस्पताल खुलेगा, तो 20,000 की आबादी का मानक हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है अपने मुख्यमंत्री जी के माध्यम से कि अस्पतालों को खोलने के लिए जो मानक 20,000 के हैं उनको कम किया जाए। तो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और साथ ही रामगढ़ में जो अस्पताल है वहाँ पर एक्सरे मशीन मैंने दे दी है, और अपने सरकार के आशीर्वाद से सब क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। डिग्री कॉलेज का भवन हमने तैयार कर दिया है मैंने, क्योंकि डिग्री कॉलेज जो खुला था वो इंटर कॉलेज की कक्षाओं में चल रहा था। तो मैंने डिग्री कॉलेज का भवन पत्तोट में बना दिया है, और बहुत जल्दी उसका हम लोकार्पण करेंगे, और मेरी सरकार के आशीर्वाद से वो काम हुआ है। और तल्ला रामगढ़, रामगढ़ के लोग कहते थे कि हमें इतनी सरकारें आई गई कि रामगढ़ के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए नैनीताल और हल्द्वानी जाना पड़ता था। तो हमने रामगढ़ में डिग्री कॉलेज खोल दिया है, और अभी हम इंटर कॉलेज में उसको संचालित कर रहे हैं, और भवन के लिए पैसा स्वीकृत हो गया है, और जो ही उसका जियो होगा हम काम शुरू करवा देंगे। और सभी जगह विकास हम कर रहे हैं। रामगढ़ में जब नरेंद्र तिवारी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उनने डिग्री कॉलेज बनाया था, वो पोखराड़ के इंटर कॉलेज में चलता था, पोखराड़ के इंटर कॉलेज में चलता था। तो मैं जब विधायक बना तो मैंने भवन के लिए पैसा स्वीकृत कराया अपनी सरकार के आशीर्वाद से, और भवन के लिए पैसा स्वीकृत होने के बाद दोसा पानी में मैंने भवन बना दिया और डिग्री कॉलेज को वहाँ शिफ्ट कर दिया। तो वहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया वहाँ पर छात्र संख्या है, और अच्छा अनुशासन है। तो हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले बेमौसमी बारिश हुई, कई किसानों की फसल नुकसान हो गई, तो आपके द्वारा उसमें क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, बेमौसमी वहाँ पर ओलावृष्टि हुई है, बारिश भी हुई है, ओलावृष्टि बहुत हुई है। ओलावृष्टि की वजह से मेरा पर्वतीय क्षेत्र के जो किसान हैं उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। चाहे वो ओखलकांडा ब्लॉक हो, चाहे धारी हो, चाहे रामगढ़ हो, चाहे भीमताल हो, सभी जगह नुकसान हुआ है। तो मैंने उद्यान अधिकारी को और कृषि अधिकारी को, माननीय कृषि मंत्री जी को फ़ोन करके और चिट्ठी भेज करके उनको अवगत करा दिया है कि मेरे क्षेत्र में काफ़ी नुकसान हुआ है, इसका सर्वे करा करके किसानों को उनके नुकसान का मुआवजा दिया जाए। अभी लोकसभा चुनाव है और अजय भट्ट जी को टिकट दोबारा से दिए गए, किस तरह की तैयारी है? देखिए, हम रात दिन बूथ वाइज काम कर रहे हैं, बूथ अध्यक्षों से लगातार संपर्क में हैं, और बूथ जीता तो चुनाव जीता, तो बूथ में हम काम कर रहे हैं। और हम लोग रात दिन, हमारी पार्टी रात दिन काम करने वाली पार्टी है, तो हम हर बूथ को जीतने का काम कर रहे हैं, इसी दिशा में काम कर रहे हैं। और नैनीताल लोकसभा सहित पूरे उत्तराखंड की पाँचों लोकसभाओं को हम 5 लाख वोट से जीतेंगे, इस उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ अभी भीमताल विधायक राम सिंह खेड़ा। इनका कहना है कि हमारी सरकार हर क्षेत्र में विकास कर रही है। आगे भी हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए साल्ट टाइम्स।